ठीक हो गया। तो ये हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल। इसमें सिंपली अगर पावर चेंज होगी तो फिर उसकी पावर का हम साथ में डेरिवेटिव जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। और उसी तरह जब हमारे पास आता है डी ओवर डी एक्स, जो मतलब अब ये एक्सपोनेंशियल है ई बेस में, ये है कुछ भी ए बेस में। ए मतलब कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी कांस्टेंट, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, तो तब हमारे पास ये चीज़ होती है कि तब हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब कि ए के पावर एक्स को ऐसे लिख देंगे, और उसके बाद जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे। पावर का एक्स है, एक्स का 1 आता है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये सारी टर्म 1 यही आएगी, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी बेस ए है इसका हम नेचुरल लॉग साथ में लिखेंगे। इसका भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो है ना, अ, हमारे पास है ए की पावर 2x, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए की पावर 2x ऐसे सेम आएगा इसका डेरिवेटिव, ए की पावर 2x, ठीक हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसकी पावर है इसका डेरिवेटिव लेंगे। पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 2। और उसके बाद जो बेस है, बेस क्या है ए का फिर नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 2a की पावर 2x और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। असलान भाई इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते जब, क्या मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसे पहले बताया था कि वो e की पावर x हो, तो तो वो x की जगह पे बताया तो 2 है पे ना, तो जाके। बताया तो है ना, इसमें बताया 2 जो आ रहा था, 2 मल्टीप्लाई जो हो रहा था वो उसकी पावर ही, पावर का ही बता रहा हूँ ना। सही है, थैंक यू। हाँ, अच्छा। उसके बाद हमारे पास जो होता है हमारे पास नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है सिंपली 1/x हमारे पास, ठीक है। नेचुरल लॉग जो है हमारे पास, उसका हमारे पास डेरिवेटिव आता है 1/x, ठीक हो गया। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, ठीक है, नेचुरल लॉग जो होता है उसका हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है नेचुरल लॉग का, तो ये आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो लॉग हो वो ए बेस के साथ, ए मतलब कुछ भी कांस्टेंट हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम 1/x लिखेंगे और साथ में जो मतलब कि जो जिस जो बेस है उसका हम नेचुरल लॉग लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास अब 1/x आ गया हमारे पास, जो भी मतलब उसके साथ एंगल होगा 1/बाय वो आ जाएगा, और उसके साथ जो है लॉग जो है जिसका वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है लॉग लॉग 2 की बेस जो है वो हमारे पास आ जाती है, हम कहते हैं कि वो है हमारे पास x, ठीक है। तो अभी इसको हम कैसे लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1/x आएगा हमारे पास, और साथ में जो है नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है, नीचे ही ln ऑफ 2, ठीक हो गया। एक मिनट, सिर्फ एक। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास है अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक, अब इसमें ये ना ये चीज़ें मैंने जो मतलब कि बता रहा था ना, उसमें आप ये देख लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो हमारे पास है कि जब हम पावर चेंज होगी, एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव साथ में आएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। इस तरह अगर मतलब कि ये हमारे पास ए का एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है, ठीक है,
कोई फंक्शन जिसकी पावर में एक्स आ रहा हो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब इसमें होगा तो क्या होगा, इस ये आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर अगर इसकी पावर एक्स से चेंज होगी उसका डेरिवेटिव, और साथ में बेस का नेचुरल लॉग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनमें भी एक ही यही बात होगी, ठीक है। साइन का क्या होता है हमारे पास कॉज, और बाकी कॉज का माइनस साइन, जिसके साथ सी होगा उसके साथ माइनस आएगा। टेन का सीकेंट स्केयर है, ठीक है। अब चीज क्या इसमें हमने देखनी, अगर यहाँ पे जो एंगल है क्या एक्स है, तो सिंपली मतलब कि हमारे पास फिर सिंपली कॉज एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर एंगल हमारा चेंज हो जाता है, एंगल अगर हमारा एक्स की बजाय कोई और आ जाता है, मतलब कि 2x आ जाता है, 5x आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम एंगल का डेरिवेटिव लेके साथ में लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा जो एंगल है ना वो है साइन एक्स का स्केयर, एंगल एक्स स्केयर आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले तो साइन का जो है वो कॉज आएगा डेरिवेटिव, और साथ में कॉज कॉज एक्स का स्केयर, और साथ में जो एक्स स्केयर है ना इसका एंगल, उसका डेरिवेटिव आएगा मल्टीप्लाई। अब एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x कॉज एक्स स्केयर। क्लियर। अच्छा, इसके बाद जो है ना नीचे दो जो है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, दो जो है वो हमने मैम ने पढ़ाए थे, दो रूल जो है इस पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है एक साइन इनवर्स एक्स है का फार्मूला है हमारे पास, और दूसरा जो है वो हमने जो है ना टेन इनवर्स एक्स का ये वाला फार्मूला करना है। अब जो साइन इनवर्स एक्स होता है ना इसका हमारे पास फार्मूला होता है डेरिवेटिव का 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। जो एक्स होता है ये हमारे एंगल, इसका यहाँ पे स्केयर आ जाता है, बाकी 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स का स्केयर। एक्स क्या है, हमारा एंगल है ये। और उसके बाद अगर एंगल चेंज होगा, यहाँ पे भी वही सेम, अगर एंगल एक्स के अलावा कुछ है तो फिर उसका साथ में डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x का स्केयर और साथ में 2x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2, ठीक है। इसी तरह इसमें भी टेन एक्स का, अगर हम टेन इनवर्स एक्स जो है इसका डेरिवेटिव 2x लिख लें या 3x या x का स्केयर लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे x के स्केयर का स्केयर आएगा, और साथ में जो है क्योंकि एंगल जो हमारा फिर है एक्स स्केयर है, एक्स के स्केयर का फिर दोबारा स्केयर लेंगे फार्मूले से, ठीक है। और साथ में हमारा इधर 2x जो है एक्स का स्केयर जो है उसका डेरिवेटिव 2x आएगा, ठीक हो गया। अब इसमें भी मतलब कि कहीं पे पावर चेंज होने की वजह से एक्सपोनेंशियल जो होते हैं वहाँ पे पावर चेंज हो जाए तो फिर उसका हम अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। और उसी तरह हमने देखा यहाँ पे अगर एंगल चेंज हो जाए तो फिर एंगल का हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। अभी जो है अपना चैप्टर नंबर 14 है पार्शियल डेरिवेटिव, इसको हम देखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल डेरिवेटिव जैसा है, इसमें छोटा सा फर्क है। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है। अब इसके इंट्रोडक्शन में है कि जब हमारे जो फंक्शन है ना, ठीक है, हमने पढ़ना है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। जब पहले हम जो पढ़ रहे थे ना, जितने भी हमने फंक्शन पढ़े उसमें क्या था, हमारे पास जो सिंगल फंक्शन था ना उसका हमारे पास मतलब डेरिवेटिव लेते थे हम, या मतलब एक ही फंक्शन होता था। तो अब हमारे पास हम देखेंगे कि दो फंक्शन जब एक चीज पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, इसमें की एग्जांपल में वो बता रहा है जो टेम्परेचर होता है वो मतलब कि द टेम्परेचर एट द पॉइंट ऑफ द सरफेस अर्थ इज एनी डिपेंड्स ऑन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। मतलब कि जो टेम्परेचर है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वो कह रहा है लैंगिट्यूड पे और लैटिट्यूड पे। अगर इसकी मैं आपको सादा जबान में मिसाल दूं तो पहले भी मैंने आप लोगों को इसकी मिसाल दी थी कि अगर हम जो अपना जो है मतलब कि जो है रिजल्ट है हमारा जो, इसका अगर हम देखें ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है हमारा ये हमारे टाइम कितना हम स्टडी को दे रहे हैं और कितना हम स्टडी के पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी मतलब हम कितना फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम दे रहे हैं और कितना हार्ड वर्क दे रहे हैं। अब दो चीज़ें जो हैं मतलब हमारा जो रिजल्ट है या हमारी जो स्टडी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, किस पे, टाइम पे कि हम कितना दे रहे हैं और कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर टाइम दें हार्ड वर्क ना करें तो भी हमारा रिजल्ट नहीं इतना अच्छा आता, अगर टाइम भी दें और हार्ड वर्क भी करें तो क्या होता है, हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास ये चीज है, ठीक है, जैसे
कोई भी फंक्शन है, पहले तो हम पढ़ रहे थे मतलब कि उसमें हमारे पास जो है एक वेरिएबल होता था, अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक्स वाई जो है मतलब कि दो इनपुट्स हैं हमारी, और आउटपुट जो है वो हमारी जी है, ठीक है, ये जी एक्स वाई दो इनपुट्स हमारी आ रही हैं, और उसका जो आउटपुट हो रहा है वो जी, जी किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि जी जो है फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई का, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास दो जो है वो वेरिएबल यूज हो रहे हैं या दो इनपुट्स हो रही हैं, तो इसकी ये हल्की सी डेफिनेशन है कि a function of two variable is a rule that assign to each ordered pair of real number x y in the set D a unique real number denoted by f of x y, ठीक है। अब इनका जो आउटपुट होती है हम उसको f of x y से डिनोट करते हैं, और जो हम इनपुट देते हैं वो x y होती है, ठीक है। जो हम इनपुट दे रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन, उसको हम डी से शो करते हैं डोमेन, और जो हमारी आउटपुट होती है उसको हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, और ये हमारी रेंज होती है, या इसको हम मतलब आउटपुट कहते हैं। अच्छा, जो हमारी इनपुट होती है या वो हमारे एक्स या वाई जो है, ये हमारे जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जी जो है या हमारा एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, एक्स और वाई पे। जैसे मैंने बात की, जो हमारा रिजल्ट है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारा जो होता है, क्या नाम है, मतलब कि स्टडी पे भी जितना हम टाइम दे रहे हैं स्टडी को, और साथ में हार्ड वर्क कितना कर रहा है, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इसमें जो इसकी जो डोमेन होती है और रेंज होती है उसकी अगर हम बात करें, तो जो इसकी डोमेन है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं आर स्केर, ठीक है, और जो रेंज है उसको सिंपली आर का सेट होता है, सब सेट। आर क्या होता है, रियल नंबर। अब इसको हम आर स्केर क्यों लिखते हैं और इसको आर क्यों लिखते हैं, आर स्केर इसको इसके लिए रखते हैं कि इसके अंदर हमारे दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई, और यहाँ पे जी एक है, यानी इसकी आउटपुट जो सिंगल वेरिएबल में है, तो उसके लिए हम इसको जो रेंज होती है वो हमारा सबसेट ऑफ रियल नंबर, सिंपली रियल नंबर, और ये इसमें हम स्केर लिखते हैं क्योंकि हम हमारी इनपुट्स जो है वो दो हैं। जब सिंगल फंक्शन का होता है तो फिर हम यहाँ पे स्केर नहीं लिखते, क्योंकि तब हम जो है सिंपली एक हमारी इनपुट होती है। अब इसके अंदर जो है हमने मुख्तलिफ जो है ना क्वेश्चन जो है उनमें हमने इसकी जो है ना वो डोमेन फाइंड करनी है, कि फॉर एग्जांपल हमारे अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो मतलब एक तो कोई भी फंक्शन जो है उसके नीचे हमारे पास जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे फंक्शन के जीरो आ जाता है तो फिर क्या होता है, वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अब अगर हम इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि एक्स एक्स माइनस वन जो है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको हम इस तरह लिखेंगे कि एक्स माइनस वन जो है नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको हम री भी कर सकते हैं, थोड़ा रिसाइज या री मतलब कि इसको इसकी रीशेप कर सकते हैं। इसमें हम इसको x इज नॉट इक्वल टू अब वन जो इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, x नॉट इज इक्वल टू वन, ठीक हो गया। इसको हम इस तरह लिखेंगे, और इसके साथ हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो होता है अंडर रूट के अंदर हमारे पास जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, यानी कि अंडर रूट के अंदर ये जो सारा है फंक्शन ये हमारा जो है ये जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो दूसरे हम चीज़ जो इसमें कंडीशन लग जाएगी वो हमारी होगी एक्स प्लस वाई प्लस वन जो है वो बड़ा हो और बराबर हो जीरो के, यानी कि ये जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर हो, ठीक है। दूसरी हमारे पास ये कंडीशन लग गई है, ठीक है, ये नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये जो हमारे पास x है प्लस वाई प्लस जी प्लस वन, यानी कि जो अंडर रूट के अंदर अंदर आ रहा है ये जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसको फिर हम जो है ना वो रिकैप भी कर सकते हैं। अब इसमें y को एक साइड पे लिख दिया और बाकी दोनों को x और वन दूसरी साइड पे ले जाके उसको माइनस माइनस में। अब जो ये चीज़ें इस तरह भी हमारे आंसर में आ सकती हैं। अच्छा, तो मतलब ये मैम ना मुख्तलिफ फंक्शन जो है उनकी डोमेन जो है ना पूछ सकती है मैम।
अब इधर, अच्छा इधर एक दो छोटी छोटी और डेफिनेशंस हैं। एक है हमारा, मतलब इसकी बस डेफिनेशन ही करनी है कि ग्राफ जो होता है इसका, इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ ना 3D में बनता है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, एक्स वाई और जी, तीन। ठीक है। और इसकी जो, इसको हम आर का फिर क्यूब कह देते हैं, क्योंकि ग्राफ के अंदर 3 वैल्यूज यूज हो रही हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए, एक्स वाई और जी। अब एक्स वाई जो होता है ये तो हमारा, एक्स और वाई जो होता है ऐसे होता है। अब जी जो होता है ये हमारा, फिर हम इसको ऐसे मतलब कि ऊपर की तरफ आप ये कह लो कि थर्ड डायमेंशन हमारी आ जाती है, ये 3D में बनता है, बस इतना याद रखना है। जब हमारे वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाते हैं फंक्शन में, तो फिर उसका ग्राफ जो होता है वो 3D में बनता है। अच्छा उसके बाद हमारे पास द लेवल कर्व। अब लेवल कर्व क्या है? लेवल कर्व जो है इसके अंदर हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के, यानी कि जब हम फंक्शन के अंदर कुछ भी पुट करते हैं, ठीक है, तो वो उसका आंसर जो होता है वो सेम सेम आना शुरू हो जाए, मतलब एक ही आंसर जो है वो एक ही रिपीट होना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं द लेवल कर्व। ठीक है, लेवल कर्व इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये फंक्शन होता है टू वेरिएबल का। और द कर्व विद इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के, वेयर के इज द कांस्टेंट इन द रेंज ऑफ द एफ ऑफ द फंक्शन एफ। यानी इसमें ये है कि हमारे पास जो है ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, इसके अंदर हम जो है ना कुछ भी पुट करें तो उसका आंसर जो है वो सेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 2 आया, हमने x1 पुट किया, y2 पुट किया, फिर भी आंसर 2 आया। और अगर हमने जो है x जो है इसको 4 पुट किया है और इसको y को 5 पुट किया है, फिर भी आंसर हमारा 2 ही आया है, मतलब हम इधर कुछ भी पुट करें आंसर सेम सेम आता है। अब यहाँ पे भी 2 2, ये कांस्टेंट हो गया, एक ही चीज आ रही बार बार, कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम फिर वो फंक्शन जो होता है जिन फंक्शन का आंसर सेम सेम आना शुरू हो जाए, कुछ भी इनपुट दें, तो फिर वो उसको हम कहते हैं लेवल कर्व्स। फंक्शन ऑफ थ्री आर मोर। अब थ्री, अब हम जो ये पढ़ रहे हैं ये थ्री का ही है फंक्शन, ठीक है। अब इसमें थ्री या इससे ज्यादा हम जो है ना वो बेसिकली जो है ना हमने टू वाला है वही पढ़ना है, ये थ्री वाला जो है हमने इसको डिस्कस नहीं करना। अच्छा उसके बाद है हमारे पास ये है फंक्शन। अब इसके अंदर हमारे पास फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसमें हमने डोमेन फाइंड करनी। अब अंडर रूट के नीचे जो जब भी आए वो उसको हमने सिंपली लिख देना है, फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस वाई, ये जो है ये 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो इसकी डोमेन हमारे पास आएगी 2x माइनस वाई बड़ा है बराबर है 0 के। अब रीअरेंज कर लें, 2x इज इक्वल टू, इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, बड़ा है बराबर है वाई के, ठीक है, माइनस वाई उधर चला गया, इसकी ये डोमेन हो गई। और कोई अब मतलब कि नेचुरल लॉ, जहाँ पे नेचुरल लॉ का है, नेचुरल लॉ का ये है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, वो पॉजिटिव होना चाहिए इसका नेचुरल लॉ में, तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। अभी हम इसको, इसकी रेंज कैसे लिखेंगे? सिंपली 9 माइनस एक्स स्केयर माइनस 9 वाई स्केयर बड़ा होना चाहिए 0 से। रीअरेंज करना हो तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 9 इस साइड पे माइनस वाले उधर लेके जा सकते हैं, बड़ा है एक्स स्केयर से और प्लस 9 वाई स्केयर। अच्छा उसके बाद हमने अभी पढ़ना है ये, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव यही है जब हमारे पास ना दो से ज्यादा कांस्टेंट, मतलब कि दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं ना एक फंक्शन में, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे भी हम ऊपर बात कर रहे थे, अब दो फंक्शन जो होते हैं इकट्ठा उसका हम डेरिवेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, एक जो वेरिएबल होता है ना उसको एक दफा
कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा एक्स की रिस्पेक्ट से ले लेंगे डेरिवेटिव, दूसरी दफ़ा वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे। अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, एक जो है डेरिवेटिव फंक्शन जो है इसको कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं और फिर दूसरे को हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो अब होता क्या है, जब एक को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं एक को वेरिएबल, तो हम क्या किया, हमने थोड़ा सा उसको मतलब कि उसका पोर्शन कर दिया, या इसको हम पार्शियल, पार्शियल क्या होता है, मतलब किसी चीज का कुछ पोर्शन जब हम लेते हैं, ठीक है। तो इसकी हम इसके जो फार्मूले हैं, अब फॉर एग्जांपल हम हमें वो बता रहा है कि एफ ऑफ ए बी, ठीक है। अब इसमें जब हम एक्स के साथ लेंगे तो इसको अब ये देखो, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है एक्स। अब जो फर्स्ट होता है ये हमारा एक्स होता है, ये दूसरा वाई होता है, ठीक है। तो हम जब एक्स का लेंगे तो हम यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए, यानी जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो अभी उसने ये बताया एक्स जो है उसको उसने एक्स लिख दिया, और बाकी जो वाई उसको बी, बी क्या होता है, कांस्टेंट के लिए हम शो करते हैं। अभी इसको हम देखते हैं, ये इक्वेशन जो है ना हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन था, सिंपल फंक्शन। अब इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, दो वेरिएबल है, ठीक है। फंक्शन में एक एक्स है और दूसरा वाई है। जब हम एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे तो क्या होता है, हमारा एफ ऑफ एक्स, एक्स के साथ प्लस हम एच करते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच। और दूसरा हमारा वाई की रिस्पेक्ट से हम जब लेंगे, अब जब हम वाई की रिस्पेक्ट से लेंगे तब हमारा एक्स जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। और जब हम एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे तब हम वाई को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो चेंज है ना वो वाई में है, ठीक है। वाई प्लस एच है, यहाँ पे एक्स प्लस एच है, यहाँ पे वाई प्लस एच है। बाकी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई और एच जो है बाकी सेम रहेगा। अब जिस फंक्शन में हम जिस चीज का डेरिवेटिव लेते हैं उसके साथ वाई के साथ एच आ गया, यहाँ पे एक्स के साथ एच आ गया। अब हम डेरिवेटिव के जो रूल हैं उनको अप्लाई करना है हमने, तो उसी के साथ ही हमने यूज। अब इसमें ना इसकी जैसे डेरिवेटिव की कुछ नोटेशंस होती हैं, वही इसकी भी कुछ नोटेशंस हैं। हमारे पास एफ जो होता है पार्शियल डेरिवेटिव में, पार्शियल डेरिवेटिव हम ले किस का रहते हैं, जी कोई फंक्शन है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें जब हम पहले एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, वाई को कांस्टेंट करेंगे, फिर हम वाई का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स को कांस्टेंट। जब हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे उसके लिए हमारे पास ये नोटेशन हो सकती हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई, या एफ ऑफ एक्स उसको सिंपली लिख दें, या ये पार्शियल का साइन होता है, ये वाला जो साइन है, ठीक है। डेरिवेटिव जब कंप्लीट हो तो डी ओवर डी एक्स होता है, यहाँ पे ये जो साइन है ये पार्शियल का साइन है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे एफ पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की रिस्पेक्ट से। या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और जी ओवर एक्स, यानी कि जी में से हम फंक्शन कंप्लीट जी है उसमें से हम एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। या एफ ऑफ वन भी, इसको वन मतलब फर्स्ट पे क्या होता है हमारा एक्स होता है, एक्स का हम डेरिवेटिव, या डी वन एक्स या डी एक्स एफ, यानी कि ये एक्स के लिए नोटेशन। अब वाई के लिए क्या होगा, जब वाई का डी एफ वाई ओवर एक्स वाई। अब इसमें एक्स जो है वो कांस्टेंट कंसीडर होगा, वाई जो है ये वेरिएबल। इस तरह एफ ऑफ वाई, इसमें भी ये जो पार्शियल का साइन है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओवर वाई। अब वाई वेरिएबल है टू, अब इसमें वन था इसमें टू, टू पे क्या है हमारे पास, सेकंड पे हमारे पास जो है वो वाई की रिस्पेक्ट डी टू या डी वाई एफ। अब इसकी एक दो एग्जांपल जो हैं उनको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन है एक्स का क्यूब प्लस टू एक्स का स्केयर वाई का क्यूब माइनस टू वाई स्केयर। अब हमने क्या करना है, पहले एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, फिर हमने वाई की रिस्पेक्ट से। वैसे उसने यहाँ पे एफ वाई जो है एक्स का और जो इसका वैल्यूज बता दी, एक्स की वैल्यू टू है और वाई की वन है, यहाँ पे भी एक्स की टू वन है, वाई की वन है और एक्स की टू है। बहरहाल हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे, अब एक्स हमारा वेरिएबल है,
एक्स के क्यूब पे लग जाएगा हमारे पास फार्मूला, फार्मूला कौन सा लगेगा, पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है इसके अंदर जो y का क्यूब है ये कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट मल्टीपल, इसको हम अलग कर लेंगे और इस पे पावर रूल लग जाएगा, ठीक है। पावर रूल लग गया, पावर पहले पावर में से एक कम, ठीक है। टू एक्स हो गया और y का क्यूब साथ में मल्टीप्लाई होके वैसे ही रहा। अब -2 y का स्क्वायर, अब इस टर्म कंप्लीट के अंदर x मौजूद नहीं है, जब मौजूद x नहीं है तो ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 प्लस उन्होंने साथ में लिखा नहीं है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अब पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो हम लेंगे जो है वो y की रिस्पेक्ट से। अब y की रिस्पेक्ट से अब जो x है ना, ये हमारा कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, यहाँ पे x कांस्टेंट है। अब ये यहाँ पे y नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया है, ये हमारा कांस्टेंट मल्टीपल हो जाएगा और y के क्यूब का हम डेरिवेटिव, y के क्यूब का क्या होगा, पावर पहले पावर में से कम, पावर स्टार्ट में आ गई, एक्स स्क्वायर जो है कांस्टेंट मल्टीपल और y की पावर में से एक कम हो गया। अच्छा, और उसके बाद है ये 2y स्क्वायर, अब 2 कांस्टेंट मल्टीपल स्टार्ट अलग हो गया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो 2y स्क्वायर आ गया। अब 2 जो है वो स्टार्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 -4y यहाँ पे आ गया सिंपली। अब जब एक का लेंगे, जब x का लेंगे y इसमें से जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और जब हम y का लेंगे तो तब x कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल, हाँ ये एग्जांपल देखो। अब इसके अंदर है 4 -x स्क्वायर -2y का स्क्वायर। अब इसका जब हम x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये 4 तो वैसे ही कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। अब x की रिस्पेक्ट से लेंगे, पावर पहले पावर में से एक कम और ये यहाँ पे x मौजूद नहीं, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो इस पे पावर रूल लग गया, पावर पहले पावर में से एक कम। और उसके बाद हम y की रिस्पेक्ट से लेंगे, ये y की रिस्पेक्ट से, अब इसमें भी y मौजूद नहीं है, ये भी 0, इसमें भी y मौजूद नहीं, 0, ठीक है। क्योंकि x जब हम y की रिस्पेक्ट से लेंगे तो x भी कांस्टेंट होगा। अब 2y जो है का स्क्वायर जो है इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, -4y। अब इसके ये क्लियर हो गया है? हाँ जी, हो गया। सारे में क्लियर हो गया है पार्शियल डेरिवेटिव? हाँ जी क्लियर है। ये सेकंड वाले की समझ नहीं आई, सेकंड वाला कौन सा? मतलब ये दरमियान वाली वैल्यू के साथ क्या करते हैं। अच्छा, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट रह गया, फिर देखते हैं, ठीक है। रीजॉइन।